क्या जाने ये बहुत बड़ा छलिया है, तुझे नहीं पता है। मानना मेरी बात। राजा बलि बोले गुरुदेव, चाहे जे विश्व बिहारी हो, चाहे जे विश्व भिखारी हो, चाहे जाल से छुड़ाने आए हो, चाहे जाल बिछाने आए हो, सूरज आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं। अब तो जो वचन दे दिया वो नहीं भूलेंगे। उसी समय नापने का जैसे संकल्प का नंबर आया, सागल उठाया, शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप रख के उसकी टोटी में बैठ गए। अब जब टोटी में बैठे हो तो पानी नहीं निकले, पानी नहीं निकल रहा। जवाब दिया बेटा यहाँ से पानी नहीं निकल रहा, क्या करें। तो भगवान ने आज कहा है कि ऐसा करो, हमारे आसन से कुछ उठाओ। और जैसे ही कुछ उठाया और जैसे ही डाला तो शुक्राचार्य की एक आंख गायब है गई और बाहर निकल के आए। बोले लला अब तो मान जाओ, आंख ही हमारी खत्म है गई, अब तो मान जाओ है। लेकिन कहाँ मानने वाले। भगवान बोले आप तो पात्रों में भी बैठ लेते हो हैं। उसी समय आज नापने का नंबर आया तो क्या किया, ध्यान देना। ओ सब विश्वरूप की छाया में और सूरज के अंश समय जवाब दिया है, बेटा अब तूने 3 कदम तो दे दिए, आधा और बचा। भगवान ने एक में आकाश, एक में पाताल और एक में 10 दिशाएं नाप डाली। उसी समय आधा कदम और बचा। जब आधा बचा है तो जवाब दिया, बेटा अब आधा। राजा बलि बोले प्रभु अब तुम हमारी पीठ को नाप ले। बोले तुम्हारी पीठ ते पूरो ना होवे वालो है। बोले फिर कौन? तो जवाब दिया मेरी पत्नी और बची। भगवान बोले भले मांस, ऐसी कौन की पत्नी हो जो चूली चकिया पे पीठ पे रखवाए? ऐसी किसकी पत्नी होगी? बोले महाराज तुम जई बात मत कर दियो, सब बात करियो, हमें अपनी पत्नी पे बहुत विश्वास है। हाँ कैसी बातें करती हैं, अभी लेके आ रहे। पत्नी का नाम था विंध्यावती। उसके पास पहुंचे, जवाब दिया, सारा हाल बताया। पत्नी ने कहा स्वामी आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे हम किसी और की पत्नी हूँ। इस तन पे है अधिकार तुम्हें, तुम्हारा अधिकार है। तुम कहो तो ये अग्नि में जलवा दे, तुम कहो तो टुकड़े टुकड़े करवा दे, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मैं तैयार है। लेकर के पहुंचे। जैसे ही लेकर के पहुंचे तो पत्नी आज लेट गई। बोले प्रभु प्रणाम है तुम्हारे चरणों में, आप नाप लीजिए। और जैसे ही लेटी है तो
एकदम से दिमाग चकराया, खड़ी हो गई, कहने लगी प्रभु हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? बोले बिल्कुल पूछो। तुम मुझे बताओ पहले हमें क्या धन बड़ा होता है या धनी? कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? देखिए धन और धनी में एक मालिक और नौकर जैसा संबंध होता है। धन और धनी में एक मालिक और नौकर जैसा संबंध होता है। क्यों? कि धन से केवल शोभा होती है लेकिन बड़ा धनी होता है। तो बोले प्रभु आप तो धन मांगने के लिए आए हैं? भगवान कहने लगे बस माफ करो, अब आप हमसे कुछ वरदान मांग लो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। पत्नी बोली आहा सुनो मेरी बात, अब तुमसे हम क्या मांगी है? तुम हमसे मांगना आए हो है? जवाब दो है प्रभु, तुम हमें जब बताओ हम तुमसे कैसे मांग ले? तुम हमसे मांगना है अब तो तू उल्टी कान लगे हैं? बोले नहीं नहीं, अब पत्नी के पास जाते हैं और राजा के पास जाते, बोले कुछ मांग लो। तो राजा बलि ने जवाब दिया प्रभु मेरी एक ही इच्छा है। क्या इच्छा? हमारी ये है कि हम जहां भी नजर डालें वहां मुझे आपके दर्शन हो। बोले बिल्कुल कोई बात नहीं है। राजा ने परीक्षा ली कि देखे ये वचन सच है या झूठ है। तो देखा तो उसी समय राजा बलि के महलों के दरवाजे थे कितने? 52 दरवाजे थे। तो देखा भगवान पहरेदारी कर रहे। इधर लक्ष्मी मैया बड़ी परेशान, नारद से पूछने लगी। नारद ने जवाब दिया है कि प्रभु जो भगवान की बात कर रही हो, भगवान राजा बलि के यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं। तो जैसे ही चली नारद ने जवाब दिया अभी तुम्हें नहीं मिलेंगे भगवान, फिर कब जाएं? बोले रक्षाबंधन का त्योहार है 2 दिन के बाद चली जाना, राखी बांधना, बदले में भगवान को ले लेना। ऐसा ही किया। पहुंची, राजा बलि के कोई बहनें नहीं थी। जवाब दिया तुम कौन हो? तो कहा मैं तुम्हारी मौसी की लड़की। क्या मांगना चाहती हो? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका ये नौकर है वो मुझे दे दो। भगवान को दे दिया और आज भगवान को लेकर के लक्ष्मी मैया चली आई। बोलिए वाके बिहारी लाल की।